कभी तो मम्मी के अनुसार कर दिया करो, हमेशा अपनी मन की करती हो। इसलिए मम्मी नाराज हो जाती है। 4 लोगों से परपंच करेगी मम्मी। थोड़ी देर के लिए भी ना तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकती हो। अभी आप बिल्कुल सही कहे हैं। हम तो अच्छे हैं ही नहीं। अगर हम अच्छे हैं तो पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं। हम आप लोग के लिए आज तक अच्छे बन ही नहीं पाए। क्या करें, बहुत दुख है इस बात का। मातम मनाते हैं, क्या करें हम आप लोग को खुशी नहीं कर पाए। आज तक हम अच्छा खाना नहीं बनाते हैं। मम्मी जी मेरे खाने की कभी तारीफ ही नहीं की। खाने की छोड़िए, वो मेरे किसी काम की भी तारीफ नहीं की। क्योंकि अगर वो मेरी तारीफ कर दी तुम खोपड़ी पे नाचने लगेंगे ना, खोपड़ी पे नाचने लगेंगे। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? हम तो बात को वहीं ले जा रहे हैं जहां आप शुरू किए हैं। आप मेरी अच्छाई को बता रहे हैं, मेरी अच्छाई कोई है ही नहीं। हम तो अपने को अच्छा कभी कहते ही नहीं है। जब आप लोग हमको शादी से पहले कुंवारेपन में देखने गए थे तो सब लोग कहे लड़की बोलती चाहती तो है ना। उनके कहने का मतलब था गूंगे होंगे तो नहीं है। पता चला नहीं गूंगी नहीं है, लड़की बोलती चाहती है। बाद में आए तो पता चला ज्यादा बोलना ही नहीं है, चुप रहना है कि सुनना है, सिर्फ आज्ञा का पालन करना है। तो है ही नहीं। शादी से पहले कहा गया लड़की व्यवहार कुशल तो है ना, मिलजुल के तो रहती है ना। देखिए हमारे घर में सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। और ससुराल पे आने पे पता चला कि आप लोग मिलजुल के गुट बना के रहते हैं। हमको तो अलग थलग कर दिए। हम लोग सुबह शाम नाश्ता करते हैं साथ बैठ के, दोपहर में लंच करते हैं, हम अकेले खाते हैं, सबको खिला के खाते हैं। तो बताइए हम कैसे अच्छे हो सकते हैं? और हम अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जाड़ा दुनिया भर को ठंड लग रही है, एक हमें ही ठंड नहीं लग रही है। ठंड में काम कर रहे हैं क्योंकि हमको ठंडी नहीं लगती है। जबकि माता जी को पता है काम करने से ठंड नहीं लगती है, लेकिन वो काम नहीं करती है और दिन भर हीटर के सामने पड़ी रहती है, कम्बल ओढ़ करके, निकलती ही नहीं है, हाथ ही नहीं डालती है। उनको पता है कि काम करने से ठंड नहीं लगती है। क्योंकि घर में सभी लोग जजमेंटल मूड में रहते हैं और आप लोग जज बन जाते हैं कि हम अच्छे हैं कि नहीं हैं, हमारे में क्या अच्छाई है, हमारे में क्या बुराई है। दिन भर आप लोग यही परपंच करते रहते हैं। अरे छोड़ो, जाने दो, तुम तो शुरू हो गई। अच्छा लो कर लो बात। अब हम चुप रहे, बोले भी ना, अपनी बात को भी नहीं कहे। जीवन में जो हम कर रहे हैं, जो हम किए हैं, उसको भी ना कहें। आप तो हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं। जज साहब, आप हमारी बातों को तो सुन लीजिए। तो वही कह रहे हैं जैसे हम इस घर में बहू बन के आए थे। सत्य का तो कोई प्रमाण नहीं है। गीता पे हाथ रख के कसम खाएं कि तुलसी सोना गंगा चलने की कसम खाएं। साहब हम तो सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। घर में जो हमारे साथ हुआ है, जो हम किए हैं, हम तो वही कह रहे हैं। अरे यार चुप रहो, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले गई। क्या है ना, हम बात हमेशा शुरू से शुरू करते हैं। अरे महारानी, शुरू से शुरू मत करो। हम तो कभी कहे ही नहीं कि तुम काम नहीं करती हो, बहुत काम करती हो। अच्छा तो ये आप कह रहे हैं हम काम करते हैं? आप कह रहे हैं? आज आप जो ये बात कह रहे हैं कि हम काम करते हैं, यही बात अगर घर में कहे होते तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। घर के लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कभी नहीं बोलते। उनकी जरूरत तो इसीलिए बढ़ गई है ना क्योंकि आप कभी बोले ही नहीं, आप मेरी कभी अच्छाई को देखे ही नहीं। मेरे अंदर तो सिर्फ बुराई ही बुराई, बुराई ही बुराई भरी पड़ी है। आपको एक बात साफ बता दूं, मैं बुरी हूँ तो रहूंगी। अब मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूंगी। मुझे किसी के लिए अच्छा नहीं बनना है। अच्छा तो तुम ठान ली हो कि पूरी महाभारत गाड़ी में करोगी? हमारे तो आपके घर में कभी हुआ ही नहीं। आपके घर में तो शुरू से महाभारत ही हो रहा है। आपके घर में हर एक दूसरे लोगों में 36 का आंकड़ा रहा है। जरूरत के मुताबिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और जब सबके काम निकल जाते हैं तो आप लोग एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। हमें सब पता है, सब जानकारी रहती है हमें। हाँ हाँ,
तुम्हें तो सब पता रहता ही है, हम कहाँ कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें तो सब पता है। क्या करना पड़ता है, जरूरी है ना। रामायण और महाभारत के बारे में आप जानते हैं, कुछ पता भी है आपको? नहीं नहीं महारानी, वो भी बता दो तुम, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। पता है तुम बहुत पढ़ती लिखती रहती हो, खाली समय में तुम बुक्स पढ़ती हो, तुम्हें बुक पढ़ने का शौक भी है। रामायण हमें सिखाता है कि कैसे मर्यादा में रहते हैं। भारत सिखाता है मर्यादा में कैसे रखा जाता है। रामायण समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि ऐसी पत्नी होती हैं, ऐसी माँ होती हैं, ऐसे भाई होते हैं, ऐसी बहन होती हैं। जबकि महाभारत एक वास्तविकता है। हमारे समाज में हर जगह महाभारत होगा, जहाँ अन्याय होगा, जहाँ अनीति होगी, जहाँ अमर्यादित कार्य होगा, जहाँ अनुचित व्यवहार होगा, वहाँ तो महाभारत होना ही है। भारत एक वास्तविकता है, हर जगह होता है। अच्छी बात सुनाई हो, महाभारत और रामायण का तो तुम्हें बहुत नॉलेज है। हाँ, मुझे रामायण भी बहुत पसंद है और महाभारत भी बहुत पसंद है। तो रामायण और महाभारत बनाने वालों को ग्रैंड सैल्यूट करती हूँ। रामायण और महाभारत वास्तव में बहुत अच्छा बना है। चलो आज मेरा सफर बहुत अच्छा हुआ, मुझे रामायण भी सुनने को मिला और महाभारत भी और गीता ज्ञान भी मिला है। देखो बस मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, क्योंकि देखो मम्मी बुजुर्ग होती जा रही हैं और बुढ़ापे में ना व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, तो जो कहे ना इग्नोर कर दिया करो, बातों का रिप्लाई मत दिया करो। वृद्धावस्था ना वास्तव में बहुत खराब होता है, लोगों के अंदर ना चिड़चिड़ापन हो जाता है। से मम्मी की बातों का ना बुरा मत माना करो, मम्मी जो कहे सुन लिया करो। सुनी तो रहे हैं, आज तक तो हम सुनी रहे हैं, आप लोग का सुना तो रहे ही नहीं है, आगे भी सुनते रहेंगे, हमेशा सुनते रहेंगे। और कुछ भी करना है तो वो भी बता दीजिए, हम सब करेंगे। कभी कभी तुम्हारी बात सुन के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कि तुम गुस्से में कह रही हो या खुशी से कह रही हो, मुझे समझ ही नहीं आता है। अच्छा कहें आप, आज तक आप समझ ही नहीं पाए अपनी वाइफ को कि मैं गुस्से में कह रही हूँ या मैं सामान्य तरीके से कोई बात को कह रही हूँ। चलो ये भी अच्छा ही है, चलिए ये भी अच्छा है, कम से कम आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हम तो कुछ कह रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं ना। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं अफसोस कहलाता है। मैं नहीं मानती कि समय के साथ घाव भर जाते हैं, सामने दोषी आ जाए तो घाव फिर से हरे हो जाते हैं। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है।